देखो, हमारा टॉपिक है स्पेस और हमें स्पेस में जाना है। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है इसमें। हमें स्पेस में जाना है तो हमें चाहिए एक लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल, इसे हमने कहा प्रक्षेपण यान। हमने लास्ट डे किया था इसको डिस्कस, प्रक्षेपण यान। प्रक्षेपण यान क्या है? प्रक्षेपण यान एक ऑब्जेक्ट है, एक व्हीकल है जो हमें स्पेस में ले जाती है। उसमें क्या लगा होता है? उसमें आपने देखा ही होगा कि हमने किया था पहले, उसमें एक रॉकेट होता है और रॉकेट के ऊपर जिसे हमें स्पेस में, जिस ऑब्जेक्ट को हमें स्पेस में भेजना है, हम उसको वहाँ पर लगा देते हैं। ये हो जाता है हमारा प्रक्षेपण यान। प्रक्षेपण यान हो गया, ये एक रॉकेट है, रॉकेट के ऊपर हमने लगा दिया है जिसे हमें भेजना है। ये रॉकेट है और ये ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जो भी चीज स्पेस में जा रही है, तो स्पेस में जाने का जो हमारा उद्देश्य होता है वो दो उद्देश्य होता है। एक तो हमारा जो मेन पर्पस है वो है अर्थ के चारों ओर घूमना। एक तो है अर्थ के चारों ओर घूमना, हम अर्थ के चारों ओर घूमते हैं। एक दूसरा होता है हमारे पास कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमना। कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मून या और भी कोई चीज होता है, उसके चारों तरफ घूमना। एक अर्थ के चारों तरफ घूमना, दूसरा और भी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके चारों तरफ घूमना। तीसरा होता है हमारा कि घूमते घूमते हमें वहां पर लैंड करना। एक ये उद्देश्य हमारा होता है। और चौथा होता है अदर स्पेस मिशन। अदर स्पेस मिशन, हमें स्पेस में कहीं और चले जाना। जैसे जैसे वॉयेजर 2 मिशन, वो आगे बढ़ गया। मतलब आप जब जाते हो किसी चीज को भेजते हैं तो मेन हमारा कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट हमारा जाता है। बाकी ये जो रॉकेट वाला हिस्सा है ये हमें ऊपर भेज के, रॉकेट का काम क्या होता है? रॉकेट का काम होता है इस वस्तु को, जो ऊपर वस्तु है, उस वस्तु को स्पेस में भेजना। ये काम होता है रॉकेट का। तो ये रॉकेट है हमारे पास जो ये काम कर रहा होता है। फिर रॉकेट अपना ये काम स्पेस में उसे भेज देता है और फिर वो खत्म हो जाता है। तो स्पेस में भेज रहा है, अर्थ के चारों तरफ घूमना। स्पेस में कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है, मून, सैटर्न, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमना, किसी प्लेनेट पर, सैटेलाइट पर उतरना, और अदर स्पेस मिशन कहीं और भी चले जाना। ये अलग अलग पर्पस है। तो लॉन्च व्हीकल क्या काम करता है? इसको ले जाता है स्पेस में। ठीक है, ओके। अब चूंकि मेन काम क्या है? किसी भी चीज के चारों तरफ घूमना, किसी भी चीज के चारों तरफ घूमना, किसी हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमना, किसी भी चीज के चारों तरफ घूमना। तो सामान्यतः जब कोई वस्तु किसी चीज के ऐसे चारों तरफ घूमती है तो हम उसके लिए सैटेलाइट वर्ड यूज कर लेते हैं। सैटेलाइट ना, सामान्यतः सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होता है जो प्लेनेट के चारों तरफ घूमे, लेकिन सामान्यतः हम स्पेस मिशन में सैटेलाइट वर्ड ही यूज कर लेते हैं। सैटेलाइट, सामान्यतः सैटेलाइट जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमे, मून के चारों तरफ घूमे, उन सब के लिए हम सैटेलाइट वर्ड, अंतरिक्ष में जाने वाली जो चीजें हैं उनके लिए हम सैटेलाइट वर्ड यूज कर लेते हैं, है ना। इसी सैटेलाइट में अगर हमें ह्यूमन को भेजना है तो हम उसे क्रू मॉड्यूल कह देते हैं, उसे हम क्रू मॉड्यूल कह देते हैं। हम उसे ह्यूमन स्पेस मिशन कह देते हैं, ह्यूमन स्पेस मिशन, एक्सेट्रा। ये अलग अलग नाम है। आपको बस इन अलग अलग नामों से बस जानना है कि ये अलग अलग क्या नाम होते हैं। क्रू मॉड्यूल जब भी लिखा हुआ उसका मतलब है इसमें इंसान बैठा हुआ है, उसे हम कह देंगे क्रू मॉड्यूल। ह्यूमन स्पेस मिशन जब भी हो वर्ड यूज, मतलब ह्यूमन को भेजना है स्पेस में। सामान्यतः सैटेलाइट वर्ड यूज जब भी हो तो इसका मतलब है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जा रहा है जो या तो पृथ्वी के चारों तरफ या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के। सामान्यतः पृथ्वी के चारों तरफ जो घूमती है ऑब्जेक्ट, उसी को हम स्पेस सैटेलाइट कहते हैं। अगर मान लो कोई चीज मून के चारों तरफ घूमे, मून की स्टडी के लिए जाए, मून के चारों तरफ घूमे, तो हम उसे मून मिशन कह देते हैं, उसे मून मिशन कह देते हैं। अगर मान लो कि वो मार्स के चारों तरफ घूमे तो हम उसे मार्स मिशन कह देते हैं, मार्स मिशन, है ना। इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वर्क के हिसाब से हम अलग अलग नाम यूज कर लेते हैं। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी इस तरह के नाम आपको एग्जाम में आ जाएंगे, मिल जाएंगे, तो हमें ध्यान रखना है पर्टिकुलर काम के लिए सामान्यतः सैटेलाइट वर्ड यूज किया जाता है। सामान्यतः पृथ्वी के चारों तरफ घूमे तो सैटेलाइट है, किसी स्पेसिफिक पर्पस से हम स्पेसिफिक नाम दे देते हैं उसे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फाइनली, हमें ये देखना है रॉकेट के बारे में समझना है। रॉकेट, तो रॉकेट हमने देख ही लिया है। रॉकेट क्या है? रॉकेट एक, आप समझ लो कि एक, हम बचपन से भी रॉकेट यूज करते हैं, घर में हम चलाते थे दिवाली में, बहुत तेज गति से ऊपर की तरफ जाती है। और हमने पहले भी डिस्कस किया है, रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है, किसी वस्तु को स्पेस में ले जाता है। ठीक है, अब जब भी रॉकेट की बात होगी तो हम यहां पर पहले भारत के हिसाब से पढ़ेंगे, इंडिया के हिसाब से पढ़ेंगे।
इंडिया के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और इंडिया किसी भी देश के लिए अगर वो स्पेस मिशन कर रहा है तो उसके लिए रॉकेट बहुत जरूरी है। हम लोगों ने ये पहले भी डिस्कस किया है कि सारे देश जो स्पेस मिशन, जो स्पेस में अपने ऑब्जेक्ट को भेज रहे हैं, उन सबके पास रॉकेट नहीं है। हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है। हमने डिस्कस किया हुआ है जैसे यूएसए के पास रॉकेट है, जैसे रसिया के पास रॉकेट है, जैसे यूरोपियन यूनियन के पास रॉकेट है, जैसे चाइना के पास है, जापान के पास है और इंडिया के पास। यही ऐसे देश हैं जिनके पास अपना रॉकेट, और किसी के पास भी रॉकेट नहीं है। यूएसए, रसिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान और इंडिया, इनके पास रॉकेट है। और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्पेस एक्स। लेकिन अभी हाल में रिसेंटली कई ऐसे भी लोग हैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो रॉकेट बना रहे हैं, है ना। रॉकेट पे कई ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहे हैं, ध्यान रखना है, इसको करंट के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। लेकिन प्रॉपर तरीके से स्पेस मिशन, अगर हम प्रॉपर स्पेस मिशन कहेंगे तो प्रॉपर स्पेस मिशन के लिए इन देशों के पास रॉकेट। अब लेकिन हम यहां पर इंडिया के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इंडिया ने अपना जब स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट किया तो उसने भी रॉकेट बनाया। हमने देखा कि इंडिया ने, हमने पढ़ा है कि पहले हमने बनाया था एक साउंड रॉकेट, हमने बनाया, आपने लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने पहले बनाया एसएलवी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हमने बनाया था एएसएलवी, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हमने बनाया पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हमने बनाया जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हमने बनाया LVM-3, और हम आगे काम कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल पे, हम इस पे काम कर रहे हैं। तो ये सब हमारे पास क्या है, रॉकेट है। इंडिया के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास रॉकेट, हम सिर्फ इंडिया के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कुछ और देशों के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। अब जब रॉकेट की बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम ये समझते हैं, जैसे एसएलवी, एसएलवी, तो एसएलवी को अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने ये बनाया आपको कि रॉकेट हमने ऐसा बना लिया, ये रॉकेट है हमारा, और रॉकेट के ऊपर हमने ये डाल दिया है। अब यहां पर हमने अलग अलग चैम्बर बनाए, ये अलग अलग हमारा चैम्बर है, होता है। इसमें क्या होती है, इसमें फ्यूल होती है, फ्यूल। तो अब हम रॉकेट के हिसाब से, जैसे जब भी रॉकेट की बात होगी, जब भी एसएलवी की बात होगी, तो इस पे लिखा हुआ होगा 4 स्टेज रॉकेट, 4 स्टेज रॉकेट, ये 4 स्टेज रॉकेट की बात होगी यहां पर। अब 4 स्टेज में क्या होगा, यहां पर देखो, यहां पर सॉलिड फ्यूल। 4 स्टेज का मतलब क्या है, 4 स्टेज का मतलब है फ्यूल। हम किस स्टेज में कौन कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो फ्यूल। अब यहां पर आ गया हमारे पास सॉलिड, यहां पर लिक्विड, यहां पर सॉलिड, यहां पर लिक्विड, इस तरह से यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे ही 4 स्टेज की बात होगी, रॉकेट कहेंगे हमारा रॉकेट 4 स्टेज रॉकेट है, तो 4 स्टेज का मतलब हो जाता है कि हमने सॉलिड लिक्विड यूज किया। अब ये जरूरी नहीं है कि इसी अकॉर्डिंग हो, लेकिन सामान्यतः हमारा इसी अकॉर्डिंग रहता है। सॉलिड फिर लिक्विड, अलग अलग जरूरत के हिसाब से हम अलग अलग यहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो एसएलवी है वो 4 स्टेज, 4 स्टेज, ठीक है। अगर आप एडवांस वर्जन उसका देख लो, एएसएलवी, तो एएसएलवी की जब भी बात होगी तो क्या होगा, इसे हम कहेंगे 5 स्टेज, ये 5 स्टेज रॉकेट था। एएसएलवी हमारा क्या था, 5 स्टेज रॉकेट था, ठीक है। एएसएलवी हमारा 5 स्टेज रॉकेट था। जब भी आप पीएसएलवी की बात करो, पीएसएलवी, पीएसएलवी को मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं यहां से। जब भी आप पीएसएलवी की बात करोगे, पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जब भी आप पीएसएलवी की बात करोगे तो आप देखोगे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमारा 4 स्टेज रॉकेट, 4 स्टेज, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, ये 4 स्टेज रॉकेट है हमारा पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, 4 स्टेज रॉकेट, इसे आप कह सकते हो 4 स्टेज रॉकेट, 4 स्टेज रॉकेट पीएसएलवी, ठीक है। मैंने इसके लिए एक ओपन भी किया था, आप देखोगे तो उसे देखो हमारा है ना, ये पीएसएलवी है, इसमें थोड़ा बड़ा है, मैंने इसरो वाली साइट ओपन करी, तो पीएसएलवी है हमारे पास, है ना। तो आप देखो कि 4 स्टेज रॉकेट, नीचे से हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, नीचे से, और आप देखो कि इसमें क्या होता है, ये अलग अलग है ना, ये जो होता है इसे हम कहते हैं बूस्टर, ये बूस्टर होता है। तो ये रॉकेट, मेन रॉकेट ये है हमारे पास, और इसमें ये बूस्टर लगाया गया, बूस्टर में एक्स्ट्रा फ्यूल होते हैं, भारी वजन को ऊपर ले जाने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल लगाए जाते हैं। तो बूस्टर का मतलब क्या हो गया, इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल भरे हुए हैं जो भारी वजन को ऊपर ले जाने के लिए बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में सॉलिड का हमने इस्तेमाल किया है, ये क्या है फ्यूल में आगे आपको दिखाऊंगा, सॉलिड। आप देखो यहां पर कि 4800 मैक्सिमम थ्रस्ट, यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, इंजन, फ्यूल, एचटीपीपी, अभी क्या है मैं बताऊंगा आपको। और थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब हो जाता है वो एनर्जी जो रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए जरूरी है, उसे हम कहते हैं थ्रस्ट। तो कितना थ्रस्ट दे रहा है वो, 4800 kN, किलो न्यूटन,
4800 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, देखो यहां पर सबसे ज्यादा चाहिए नीचे से ऊपर जाने के लिए, सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जितना नीचे आते जाएंगे हम, सबसे ज्यादा फोर्स लगती जाएगी, ऊपर होते जाएंगे फोर्स कम होती जाएगी, तो सबसे ज्यादा थ्रस्ट हमें कहां चाहिए, नीचे चाहिए। तो यहां पर सबसे ज्यादा थ्रस्ट हमें मिला 4800 किलो न्यूटन का थ्रस्ट मिला हमें, है ना। अब देखो ऊपर जाएंगे, अब ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है इंजन S139 इंजन, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने उससे ऊपर वाले सेकेंड स्टेज के लिए हमने अपना एक अलग इंजन बनाया है, विकास इंजन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना, विकास इंजन हमने यूज किया है। फ्यूल के रूप में हमने क्या यूज किया, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, मैंने फ्यूल का पूरा एक चैप्टर ही बनाया है। और देखो थ्रस्ट कितना है हमारा, लगभग 800 किलो न्यूटन। तो ऊपर जाते जाएंगे, उसी चीज को लेकर जब हम ऊपर जाते जाएंगे तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमें कम थ्रस्ट की आवश्यकता हो रही है। कम थ्रस्ट की आवश्यकता क्यों हो रही है, क्योंकि ऊपर जाकर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जा रहा है। तो इतना हमारे पास लगा। फिर थर्ड स्टेज में देखो फिर से क्या आ रहा है हमारे पास, सॉलिड रॉकेट, सॉलिड, है ना। सॉलिड के लिए ध्यान रखना है, ये लिक्विड जब होगा तभी विकास इंजन होगा, सॉलिड होगा तो विकास इंजन नहीं होगा। ऐसा ना कि एग्जाम में कहीं क्वेश्चन दे दे जहां पर लिक्विड होगा वहीं पर हमने विकास इंजन हमारा है लिक्विड के लिए। फ्यूल, जब भी देखो हमारे पास सॉलिड होगा तो हम कौन सा फ्यूल यूज करेंगे, HTPB फ्यूल यूज करेंगे। सॉलिड जब भी होगा तो हमारा फ्यूल क्या हो जाएगा, HTPB। ऊपर जा रहे हैं तो थ्रस्ट और भी कम हो रहा है, ठीक है। और फोर्थ स्टेज में हमारे पास एक बार यहां पर अलग तरह का हम यहां पर इंजन, अलग तरह का फ्यूल हम यहां पर यूज कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, और देखो ऊपर जाकर थ्रस्ट और भी कम हो जा रहा है। मतलब कि हम अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह के सिस्टम को यूज कर रहे हैं। अब देखो इसमें ये सब है पेलोड, यहां पर मैंने ये सारी चीजें आपको पहले भी बताया हुआ है। पेलोड क्या होता है, ऊपर जो वजन होता है उसे कहते हैं पेलोड, सबसे ऊपर जो वजन होता है। तो मैंने कल भी आपको बताया था ट्रांसफर ऑर्बिट में कितना किलोग्राम, 1425 किलोग्राम। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में कितना, 1750 किलोग्राम। अलग अलग ऑर्बिट में हम, लो अर्थ ऑर्बिट में कम से कम हम लगता है 4 टन हम वहां पर भेज सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, सबसे एडवांस वर्जन है PSLV का। PSLV